जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाज़िश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है ठीक हावड़ा के अवानी मॉल के बाहर, रिवर साइड मॉल अवानी जिसका नाम है, हावड़ा में जो स्थित है। क्यों यहाँ पे मौजूद है, एक बड़ी खबर को लेके फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये बताने के लिए कि अभी से कुछ देर पहले अवानी में क्या मामला पेश आया था और कितना दुखद हादसा पेश आया है। हालांकि इस हादसे में किसी के जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, एक बच्ची काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई है। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में आपको जानकारी देता चलूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। हमारे टीम को द लोकल जर्नलिस्ट के चैनल पे एक कॉल आता है ठीक 8:15 में, जिसमें हमें ये जानकारी दी जाती है कि 7 बजे के करीब एक 3 साल की मासूम बच्ची का एलिवेटर में हाथ फंस जाता है, जिसके बाद मॉल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रही थी उस वक्त और किस तरह से इस पे एक्शन लिया मैनेजमेंट ने, उसके बारे में बताता चलूँ। रिवर साइड मॉल अवानी जो कि हावड़ा के काजीपाड़ा के स्थित है, वहाँ हुआ क्या। जब 7 बजे के करीब जब बच्ची का हाथ फंसा तो वहाँ मैनेजमेंट की टीम स्क्रू ड्राइवर लेकर के, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर लेकर के उस बच्ची के हाथ को बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। हालांकि घंटों कोशिश के बाद भी उस बच्ची का हाथ जब नहीं निकाल पाए, जब उन लोगों को लगा कि अब ये बात आगे बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं, तब जाकर के प्रशासन को इसकी खबर दी जाती है। प्रशासन वहाँ आती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। बच्ची के हाथ को निकालने के लिए काफ़ी कोशिशें की जाती हैं। काफ़ी घंटे तक बच्ची का हाथ फंसा रहता है। बच्ची के माँ बाप और बच्ची खुद ज़ोरों कतार दर्द की वजह से रो रहे होते हैं। और एक ख़ास बात जो इसमें यह है, मैं आपको बता दूं कि अवानी रिवर साइड मॉल जो कि हावड़ा में स्थित है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ किसी भी मीडिया पर्सन को खड़े नहीं रहने दे रहे थे। यहाँ तक करके जब हमारी टीम वहाँ से लाइव हो रही थी वहाँ की न्यूज़ बताने के लिए, तो सभी ने रोकथाम शुरू कर दी। आपने हमारे पहले के वीडियो में देखा होगा, जब मैं वहाँ से लाइव हुआ, अचानक से पीछे से आके उनके कर्मचारी हमारे कैमरे पे हाथ रख देते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि ना बताएं। जब मैं उनके बैच देखता हूँ तो देखा ये जाता है कि वो कोई पुलिस प्रशासन के लोग नहीं है, बल्कि अवानी के ही लोग हैं जो वहाँ पर मेरे साथ उज्जत कर रहे थे। बहस में लग गए कि आप यहाँ की वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो किस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो अवानी मॉल के मैनेजमेंट की असफलता को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या पुलिस प्रशासन के काम को छुपाने के लिए कि किस तरह से फेलियर है मैनेजमेंट। आपको मैं यहाँ से तस्वीर अगर दिखाऊं, रिवर साइड मॉल अवानी के यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे इस वजह से खड़े हैं क्योंकि अवानी के बाहर रिपोर्टिंग करने नहीं दी जा रही है, किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर नहीं जाने दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ का माहौल अभी पुलिस की छावनी में बदल गया है। अवानी के बाहर के गेट को बंद कर दिया गया है और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उसको वहाँ बाहर निकाल दिया गया। साथ ही बाहर में रैफ की भी टीम आ चुकी है, डंडे और शील्ड के साथ। प्रशासन, हावड़ा सिटी पुलिस वहाँ पे मौजूद है। अभी फिर से आपको एक अहम जानकारी भी अभी दे दूं कि बच्ची का हाथ लगभग 7 बजे फंसा और 9:02 में बच्ची के हाथ को वहाँ से एलिवेटर से जो फंसा हुआ था बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद अफरा तफरी का ऐसा माहौल कि लोग दौड़ भाग करना शुरू कर दिए और अफरा तफरी के माहौल के दरमियानी हावड़ा सिटी पुलिस बच्ची को SSKM अस्पताल अभी ले गई है। वहाँ वो बच्ची अभी इमरजेंसी में भर्ती की गई है। बच्चे के पेरेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हो गए हैं, वहाँ सभी लोग जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अवानी की मैनेजमेंट मीडिया पर्सन को क्यों रोक रही थी वहाँ वीडियो बनाने से, और वहाँ की न्यूज़ को क्यों छुपा रही थी। क्या अवानी अपने मैनेजमेंट के फेलियर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, या हावड़ा सिटी पुलिस प्रशासन के फेलियर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अभी हम लोग ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, ठीक अवानी मॉल के साइड में। इस वजह से यहाँ पे मौजूद है क्योंकि अवानी के बाहर पुलिस प्रशासन ने, अवानी की मैनेजमेंट की टीम ने किसी भी मीडिया को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, और जो अंदर जा चुके थे उनको वहाँ से न्यूज़ कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी ठीक अवानी के साइड में आकर के ये खबर आप तक पहुंचा रही है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा मामला होता है हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और मैनेजमेंट जो बड़ी ब्रांड को चला रही होती है, वो अपने ब्रांड की इज्जत बचाने के लिए, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए मीडिया तक ये बात नहीं आने देती है, नहीं देना आना चाहती है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, सभी ने वो वाकया देखा किस तरह से मैनेजमेंट वहाँ पे फेलियर थी। भी क्या जनता खामोश रहेगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस तरह का मामला अगर किसी और मॉल में होता है या कहीं भी हो, क्या इसको छुपाने की ज़रूरत है? या लोगों तो एक खबर है, जो मीडिया वालों का काम होता है खबर आप तक पहुँचाने का, वो हम लोग पहुँचाते हैं, चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो बारिश में हो, चाहे धूप में हो, चाहे ठंड में हो। लेकिन इतना होने के बावजूद अगर किसी बात को छुपाने की कोशिश प्रशासन कर रही है तो क्यों? सवाल उठने चाहिए प्रशासन पे भी, और यहाँ तक कि अवानी रिवर साइड मॉल जो कि हावड़ा पे स्थित है उसके मैनेजमेंट से कि आप इतने फेलियर क्यों रहें। एक
बच्ची का हाथ, 3 साल की मासूम बच्ची जो दर्द से चीख रही थी एलिवेटर में हाथ फंसने की वजह से, उसको महज एक स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए निकालने की कोशिश की जा रही थी। सवाल खड़ा होता है, प्रशासन दमकल की गाड़ियाँ लेके पहुँचती है, इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ आती हैं, लगभग 2 से 3 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद बच्ची के हाथ को निकाला जाता है। वहाँ मैं मौजूद था, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी और वहाँ जो बच्ची के कहकने की आवाज़ आ रही थी, जो चीख रही थी वो दर्द से, वो सुनने लायक नहीं था। इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बावजूद भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जाती है, आखिर क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे आपको वो तस्वीरें हमने जो कैद की हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे दूसरे विंडो में देख पा रहे होंगे कि एक वीडियो नीचे में चल रहा है, वो वहाँ के उस वक्त के स्पॉट का है। वो सारी तस्वीर हम आप तक नहीं पहुंचा रहे, उसके वजह क्योंकि सेंसिटिव कंटेंट होता है, बच्ची के हाथ से खून आ रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर की जा रही थी, जिसकी वजह से वह तस्वीर हम लोग कैप्चर भी नहीं कर पाए। लेकिन जितनी भी तस्वीरें और जितनी भी मालूमात हमें हासिल हुई वो आप तक पहुँचा रहे हैं। फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराता चलूँ, अवानी रिवर साइड मॉल जो कि हावड़ा में स्थित है, 7 बजे के करीब एक बच्ची खेलते हुए सीढ़ी पे से ऊपर चढ़ रही थी, जो ऑटोमेटिक लैडर होता है, आपको आसानी के लिए मैं बतला रहा हूँ, जो होता है उसमें वो हाथों के ज़रिए चलने की, ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। उसी दरमियान बच्ची का हाथ फंस जाता है। मैनेजमेंट की टीम को जब खबर की जाती है, अवानी रिवर साइड मॉल के मैनेजमेंट को जब ये खबर दी जाती है, तो वहाँ मैनेजमेंट आती है स्क्रू ड्राइवर लेकर के उस बच्चे के हाथ को निकालने के लिए, जिसमें घंटे मुशक्क़त करने के बाद उन्हें नाकामयाबी हासिल होती है। फिर वो लोग प्रशासन को फ़ोन करते हैं, इमरजेंसी सर्विसें वहाँ पे आती हैं। उसके बाद घंटे सवा घंटे की मेहनत, लगभग 2 से सवा 2 घंटे की मेहनत के बाद जाकर के बच्ची को हाथ को निकाला जाता है। बता दूं कि जब बच्ची के हाथ को निकाल लिया गया, बच्ची बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद इमरजेंसी अफरा तफरी का माहौल, दौड़ भाग शुरू हो गया। इलाके के लोग भी वहाँ पे मौजूद आ गए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी जगह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और फिर बच्ची को SSKM अस्पताल लेके जाया गया है। इससे आगे जो जानकारी निकल कर आएगी वो द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, हावड़ा से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। धन्यवाद।